स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय रूल कर रही है भारत में, उनके द्वारा बड़ा एलिगेशन लगाया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि राहुल गांधी का जो लिंक है वो जॉर्ज सोरोस और जो OCCRP है उनके साथ है। ये जो ट्रायंगल है इसको डेंजरस ट्रायंगल बोला गया है बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस ने सिरे से इसको नकार दिया है। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये है क्या, आखिरकार बीजेपी ने आरोप क्या लगाया, कांग्रेस ने क्या बोला, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे लोकसभा के अंदर यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो चल नहीं पा रहा है, बार बार उसको अर्जन किया जा रहा है। यहाँ पर जो कांग्रेस और कई सारे जो पार्टीज हैं वो अपील कर रहे हैं कि अडानी इशू को लेकर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी जो है वो कह रही है कि ये एक प्राइवेट मामला है, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। तो इसी को लेकर बार बार लोकसभा अर्जन हो रहा था। और अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा यहाँ पर जो कांग्रेस के MPs हैं वो लोकसभा के अंदर आए थे जो ब्लैक मास्क है वो पहनकर, और उस ब्लैक मास्क पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी अडानी भाई भाई। तो इस तरह की कई सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। और इसी बीच रिसेंटली एक दिन पहले यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें यहां पर जो संबित पात्रा है उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी के ऊपर और यह कहा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जॉर्ज सोरोस, कई बार आपने नाम सुना होगा, इनके बारे में आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो OCCRP है इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली कई सारे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं अलग अलग देश में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस और जो OCCRP है ये एक प्रकार का डेंजरस ट्रायंगल है और कहीं ना कहीं भारत के ग्रोथ को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। इनके द्वारा भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में उसको कहीं ना कहीं गिराया जा सके। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बोला गया कि देखिए जो OCCRP है उनके द्वारा कई बार रिपोर्ट्स लाए गए हैं भारत को बदनाम करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2021 में रिपोर्ट आया था इनका, जिसके अंदर इन्होंने आरोप लगाया था कि भारत सरकार जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका इस्तेमाल करती है ताकि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के ऊपर निगरानी रख सकें। 2023 में अडानी ग्रुप से रिलेटेड चीजों के ऊपर आरोप लगाया गया। तो इसी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार बीजेपी ने आरोप क्या लगाया है। देखो यहां पर बीजेपी ने यह बोला है, स्पेशली जो पूरा बार बार 5 दिसंबर को जो पार्लियामेंट है वो अर्जन किया जा रहा था लोकसभा, उसके कुछ ही देर बाद बीजेपी अटैक करती है और इनकी तरफ से जो संबित पात्रा और के लक्ष्मण है वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने यहां पर अक्यूज किया कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और इसका आधार क्या है, मतलब बीजेपी ने ये जो आरोप लगाया है कि ये जो डेंजरस ट्रायंगल है उसके पीछे बेसिकली फ्रांस के अंदर एक न्यूज़पेपर है मीडिया पार्ट करके, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया था और इसके आधार बनाकर, इसी को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लीडर के ऊपर आरोप लगा रही है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पार्ट है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसका टाइटल था अ पेनफुल बट नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, जहां पर इस रिपोर्ट के आधार पर यह बोला गया कि OCCRP ने अपना जो लिंक है US गवर्नमेंट के साथ उसको छुपाने की कोशिश की है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो करप्शन है ग्लोबली किया जा रहा है इनके द्वारा वो कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की है। तो उसी को आधार बनाकर यहां पर यह बोला गया बीजेपी के द्वारा कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर, OCCRP के साथ मिलकर एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देखिए ये जो जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और इनके द्वारा फंडिंग की जाती है OCCRP को, ये इन्वॉल्व है ताकि भारत की सोवरेनिटी को अंडरमाइन किया जाए। यहां पर इनका कहना है कि जो OCCRP है इसको फंड मिलता है जॉर्ज सोरोस से और US बेस्ड कई सारे एंटिटी से। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर इनको जो OCCRP है इनको फंडिंग कहां से मिलती है। आप देख सकते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन, जो रॉकफेलर फंड है उनकी तरफ से, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो कि काफी ज्यादा इंटरनेशनल हेडलाइन बना रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस समय बीजेपी पावर में है भारत में और उन्होंने डायरेक्टली
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी टारगेट किया है कि यहां पर जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो एक तरह से काम कर रहा है भारत के खिलाफ। तो क्योंकि, और इसका लिंक क्या बोला गया है कि ओसीसीआरपी को फंडिंग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट भी करता है, और इसी की वजह से इसका लिंक यहां पर भी बताया जा रहा है। और इसी की वजह से बीजेपी ने यह बोला कि ओसीसीआरपी के द्वारा समय समय पर रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। जब भी भारत में कुछ अच्छा चल रहा होता है, भारत की प्रोग्रेस हो रही होती है, तो उस समय एक रिपोर्ट निकाला जाता है ताकि यहां पर डिसरप्शन आ सके और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक प्रकार से क्रिएट हो सके। और जो भी यहां पर रिपोर्ट आती है ओसीसीआरपी की, उसका इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं ताकि मोदी सरकार के ऊपर अटैक किया जा सके। और कुछ मल्टीपल ओकेशंस का एग्जांपल दिया गया। फॉर एग्जांपल 2021 में एक आर्टिकल आया था ओसीसीआरपी का, जिसके अंदर करप्शन बताया गया इन द सेल ऑफ कोवैक्सीन टू ब्राजील। भारत ने जो कोवैक्सीन का सेल किया था, ब्राजील ने भारत से ये वैक्सीन खरीदा था कोविड के समय में, तो उसके अंदर करप्शन का इल्जाम लगाया था ओसीसीआरपी ने। और इसी के रिपोर्ट का आधार बनाकर राहुल गांधी एक एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे और कहीं ना कहीं भारत का जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बीजेपी का कहना है। और साथ ही साथ यहां पर संबित पात्रा ने यह भी बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गौतम अडानी हैं उनके खिलाफ भी काम किया जा रहा है। यहां पर गौतम अडानी के खिलाफ समय समय पर रिपोर्ट लाए जाते हैं ताकि उनका जो पूरा एम्पायर चल रहा है, जो पूरा बिजनेस चल रहा है, उसमें भी इंस्टेबिलिटी लाई जा सके। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेंजरस ट्रायंगल है वो है क्या। बेसिकली जो जॉर्ज सोरोस हैं उनका फाउंडेशन फंड करता है ओसीसीआरपी को, और ओसीसीआरपी यहां पर रिपोर्ट पब्लिश करती है, और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर जो राहुल गांधी जी हैं वो भारत सरकार के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये एक तरह का ट्रायंगल बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये काफी बड़ा इल्जाम है एक लीडर ऑफ ओपोजिशन के ऊपर, और इसी की वजह से आप देखोगे यहां पर जैसे इल्जाम लगाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस ने भी हिट बैक किया है। यहां पर जो कांग्रेस के पार्टी है वो एक तरह से कह रही है कि ये जितने भी आरोप हैं हमारे ऊपर, ये बेसलेस हैं और डिफेमेटरी हैं। कांग्रेस के जो चीफ विप हैं टैगोर, उन्होंने यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी लिखा, देखिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है संबित पात्रा के द्वारा, ये गलत है और लीडर ऑफ ओपोजिशन के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर पार्लियामेंट के इमेज को तो खराब करता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का जो पोस्ट है उसके डिग्निटी के लिए भी ठीक नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया कि वो रियल जो इश्यूज हैं उससे भटकाने की कोशिश कर रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अडानी कंट्रोवर्सी हो गया, इससे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर इस इल्जाम की वजह से वापस से लोगों का जो इंटरेस्ट है जॉर्ज सोरोस को लेकर कि ओसीसीआरपी क्या है, जॉर्ज सोरोस कौन है, उसको लेकर लोग जानना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन। 1930 में इनका जन्म हुआ था, तो काफी अच्छा खासा एज हो गया, आप समझिए 2024 है, मतलब 94 इयर्स के हो गए हैं। और इनका जन्म एक्चुअली हंगरी में हुआ था। राइट नाउ इज हंगेरियन अमेरिकन, और ये हेज फंड मैनेजर के तौर पर जाने जाते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फिलोसफी पढ़ी थी और आगे चलकर ये यूएस शिफ्ट हो गए थे 1956 में। 1973 में इन्होंने एक हेज फंड लॉन्च किया था, और उसी के बाद से ये करेंसी ट्रेड के तौर पर जाने जाते हैं कि ये काफी अच्छा काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, हेज फंडिंग में। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि ये फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाते हैं। यहां पर बोला यह जा रहा है कि कई सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, उसके कॉजेस के लिए डोनेट करते रहते हैं। यहां पर यह भी बोला गया है कि अभी प्रेजेंट में इनका जो पूरा नेटवर्थ है इट इज अराउंड $6.5 बिलियन का। तो अपने पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया है, एक नेटवर्क ऑफ फाउंडेशन है बेसिकली, जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। दुनिया भर के लगभग 100 देशों में इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, और एनुअल बजट आप देखोगे तो इसका $1 बिलियन होता है, विच इज ह्यूज अमाउंट। तो ये है जॉर्ज सोरोस। अब क्वेश्चन ये है कि ओसीसीआरपी क्या है। देखो ओसीसीआरपी बेसिकली एक इंटरनेशनल नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, और ये एम्स्टरडैम में बेस्ड है, मतलब नेदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टरडैम, वहां पर बेस्ड है। एक नॉन प्रॉफिट न्यूज रूम पार्टनर है। एक्चुअली 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था, और स्टार्टिंग में इनके पास 6 जर्नलिस्ट थे 5 देशों के अंदर, जो कि आज बढ़कर हो गया है 150 जर्नलिस्ट इन 30 कंट्रीज। तो ये एक प्रकार की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, और इनके जो जर्नलिस्ट है ना वो अलग अलग देशों में आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, और वहां से इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कहां पर करप्शन हो रहा है, कहां पर
कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। और इनफैक्ट 2023 में इनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन यहां पर जो फ्रांस के अंदर मीडिया पार्ट, जो न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया ओसीसीआरपी को लेकर, तो ओसीसीआरपी ने इस एलिगेशंस को नकार दिया है। और देखिए उन्होंने रीजन क्या दिया। उन्होंने कहा है कि ये मीडिया पार्ट के अंदर जितने लोग हैं जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये पहले इसी के पार्ट हुआ करते थे, ओसीसीआरपी के, लेकिन इनमें मतभेद हो गया और इसी की वजह से हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ओसीसीआरपी का कहना है कि हमारा जो एडिटोरियल प्रोसेस वगैरह है सब कुछ काफ़ी इंडिपेंडेंट रहता है और हमारे जो फंडर्स हैं जो हमें फंड करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिकली रखते हैं और हमारे किसी भी एडिटोरियल के ऊपर जो है किसी का प्रेशर नहीं रहता, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आई होप कि यहाँ पर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? ये 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।